महाराष्ट्र के लिए महायुति से सीएम का नाम करीब करीब तय हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। आज शाम तक आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की बहुत बड़ी जीत यहां पर हुई है। बम्पर जीत, प्रचंड जीत यहां पर हासिल की है और अकेले अपने दम पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सामने आई है। इसके बाद एक तरफ शिंदे कैंप एकनाथ शिंदे के सीएम बनने का दावा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के खेमे से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए जाने की मांग उठ रही है। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बेहद लोकप्रिय नेता भी हैं, जनता के बीच एक अच्छी खासी दमदार पैठ भी है, समर्थकों के फेवरेट भी माने जाते हैं। ऐसे में बड़ा प्रमुख चेहरा है बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस। और वहीं चुनाव में जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस की मांग सरिता फडणवीस ने भरोसा जताया है कि उनका बेटा, यानी कि जो उनकी मां है सरिता फडणवीस, उन्होंने ये भरोसा जताया कि उनका बेटा ही सीएम बनेगा। देवेंद्र फडणवीस जी की माता जी सरिता ताई फडणवीस जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देखिए, इसी माता के गर्भ से देवेंद्र जी ने जन्म लिया है, जिन्होंने आज इतना बड़ा परचम जीत का जो महाराष्ट्र में लहरा है। माता जी, आज ये जो पूरी जीत मिली है, क्या लग रहा है इसके बाद, ये बताया आप। क्या लगने का, खुशी हो गई, बहुत खुशी हो रही है। और क्या, और इतना अच्छा छठवें बार इतना अच्छा वो फिर से इतना उन्होंने यश मिला है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। छठवें बार वो हो जाएंगे। मैं नागपुर शहर का ही रहने वाला हूँ। मैं जब बहुत छोटा था, बचपन में मैंने देखा था कि देवेंद्र जी के पास एक मार्शल जीप हुआ करती थी। उससे निकलते थे वो, स्कूटर से निकल जाते थे। वो दौर याद है आपको? बिल्कुल याद है। वो तो देर रात को वही जीप लेके दोस्तों को लेके कहीं भी जाके आते थे। शिरडी, उनको तो शिरडी बहुत पसंद था, शेगांव, सब ऐसी यात्राएं बहुत की उन्होंने वही जीप से। वो जीप से हाँ। चुनाव प्रचार के लिए भी निकल जाते थे। चुनाव प्रचार के लिए तो आपको फोन नहीं कर पाते थे। एक बार वो किस्सा बता रहे थे कि मैं जब यहीं था, वो किस्सा बता रहे थे कि मैं निकल जाता था 600 किलोमीटर चुनाव प्रचार के लिए और माताजी को बता भी नहीं पाता था, और रात में फोन करता था 11-12 बजे की माँ अब नहीं आऊंगा। वो कैसा समय था, उसके उन यादों के बारे में बताए। जब भी कैसा था, इतना इसका भी नेटवर्क नहीं था, फोन वगैरह का, बाकी सब चीजें ऐसी थी। तो घर से बाहर गए तो चिंता रहती थी, कम से कम उसके पास भी फोन हो, मेरे पास भी फोन हो, जब बात कर सकते हैं। ऐसी कोई ये नहीं थी, सुविधा नहीं थी जब भी। तो बहुत चिंता रहती थी कि कहाँ गया है, कैसे आएगा, क्या करेगा। बस उसकी राह देखना, आने के बाद अच्छा लगता था कि चलो घर में सुखरूप आ गया। आ जाते थे। उस वक्त सड़क वड़क भी बहुत खराब होती थी। अभी तो गडकरी जी ने, देवेंद्र जी ने पूरे महाराष्ट्र की सड़कें चकाचक बना दी है। बराबर, कोई सड़कें भी नहीं थी अच्छी। अब ये जो जीत मिली है, एक ही आवाज आ रही है पूरे महाराष्ट्र से कि देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप क्या कहेंगी? मुझे तो विश्वास है पूरा कि वो ही मुख्यमंत्री बनेगा। महाराष्ट्र में अब विकास को कितनी गति मिलेगी? आपने तो देखा है बचपन से उनको, उनके सोचने की जो ये 10 साल में कितना विकास हुआ है महाराष्ट्र में, और पिछले 5 साल में तो कितना विकास हो गया है। तो दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है। बचपन में जब वो थे छोटे, तो क्या नेतृत्व की जो क्षमता और उनके विचार करने की शैली पहले से ही इतनी स्पष्ट रही हमेशा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो उसकी बहुत चिंता रहती थी। अच्छा। ये कैसा करेगा, क्या करेगा। पढ़ाई में भी ऐसा लगता था, लेकिन वो तो LLB को फर्स्ट आया जी, लॉ किया उन्होंने। हाँ, लॉ किया और उसको गोल्ड मेडल मिला। जी, देवेंद्र जी के जो पिताजी हैं, वो भी सक्रिय राजनीति में रहे, वहीं से उनको विरासत में राजनीति मिली। पिताजी के जब महफिल जमती थी या तो जब भी वो पानी देने का काम करता था सब। अच्छा। क्या बोल रहे हैं मेरे को सुनने को मिलेगा। अच्छा। तो वो पूरे जितनी देर मीटिंग चल रही है उतनी देर वो उसको पानी देता। अच्छा, मीटिंग में पानी देते थे। तो देखिए, जो है जिन्होंने पानी बांटा, आज जो है कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज जो है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। उसमें वो सब गुण हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लायक मेरी आंखों से, लोगों की आंखों से नहीं देख रही मैं, मेरी आंखों से। माँ तो अपनी आंखों से देखती है।
तो शाम तक मुहर लग सकती है, आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है, लेकिन इस बीच शिंदे कैंप का दावा है कि लाडकी बहन योजना एकनाथ शिंदे ने शुरू की और उसका फायदा महायुति को मिला। तो वहीं यह दावा भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में वक्त में बीएमसी चुनाव और दूसरे निकाय चुनाव होने हैं। एकनाथ शिंदे के सीएम बने रहने पर उसमें महायुति को फायदा मिलेगा। वहीं बीजेपी नेता चाहते हैं, यानी कि बीजेपी का खेमा चाहता है कि सबसे ज्यादा सीटें चुनावी इतिहास में महाराष्ट्र के बीजेपी ने हासिल की है, इसलिए बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हालांकि शिवसेना के विधायक दल की बैठक के बाद एकनाथ शिंदे से जब मुख्यमंत्री का सवाल किया गया तो उन्होंने उसे टाल दिया, पर यह जरूर कहा तीनों ही दिग्गजों ने सामने आकर कि जो फैसला होगा वो पार्टी ही मिलजुल कर यहां पर तय करेगी। सभी विधायकों ने एक मत से विधायक दल का नेता मुझे चुना, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो विश्वास उन्होंने जताया इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। देखिए, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हुए, अपनी शिवसेना बनाई, बीजेपी का साथ दिया, अलायंस किया और एक बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। शिंदे भले खामोश हैं, लेकिन उनके कैंप की नेता मुखर होकर कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का होना चाहिए। सदाशिव लोखंडे पूर्व सांसद हैं शिवसेना शिंदे गुट के, हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री की आपकी डिमांड क्या है? या महाराष्ट्र में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ 400 पार, ये जो स्थिति थी, लोगों का महायुति के नेता एकनाथ शिंदे साहब है, देवेंद्र फडणवीस साहब है, अजित दादा पवार साहब, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बहुत काम किया। 2024 में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो चुनाव में जो 1 रुपया इंश्योरेंस उठाया जो किसानों ने भरा, उसके हर एक घर में 50,000 लाख रुपया मिला। जो लाड़की बहन है वो समाधानी थी, और खेत मजदूर जो किसान है। जबकि सरकार बन चुकी है, आप क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से हो या फिर आपकी पार्टी की ओर से मौजूदा जो कि शिंदे साहब थे? ये हमारा नेता शिंदे साहब है, और शिंदे साहब बोले, देवेंद्र फडणवीस साहब बोले, अजित दादा पवार बोले कि हमारा कंबाइन निर्णय हो के जो मुख्यमंत्री बनाएंगे वो महाराष्ट्र का, किसानों का, मजदूरों का, महिला का विकास के लिए काफी है। लेकिन आपके दल में अंतरात्मा की आवाज क्या है? ये हमारा तो विचार है, शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। फिर जो नेता तय करेंगे, हमारे तीनों नेता जो मान्य करेगा, महाराष्ट्र का विकास करेगा। कैमरा पर्सन चंदन के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18 इंडिया। तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या भर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया। वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, यह हमें विश्वास है। तो सुना आपने, शिंदे कैंप की तरफ से कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उनको होना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। वहीं नीतीश राणे का कहना है कि सीएम फॉर्मूला की बात नहीं है, सबसे बड़ा हिंदू चेहरा ही सीएम बने, वो देवेंद्र फडणवीस हैं। कि बड़ी मार्जिन में बीजेपी जीती है, 150 सीट पे लड़ी, 133 नंबर आए, मतलब किसी को विश्वास नहीं होता इतने नंबर्स आएंगे। अब ये कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मांग है, आप जैसे सीनियर लीडर्स हैं, आप लोग क्या मांग रहे हैं कि सीएम कौन होना चाहिए? सब थोड़ा सवाल ये है। हमारे लिए हिंदुत्व सोच का मुख्यमंत्री आना जरूरी है। अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूछेगा तो हर एक की जबान पे एक ही नाम है, देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने 2014 से 19 को महाराष्ट्र को प्रगत और प्रोग्रेस के मार्ग पे लेके गए थे। विरोधी पक्ष नेता थे तभी भी उन्होंने महाराष्ट्र को अच्छी तरह से और बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को संभाला। तो मुझे ऐसा लगता है आप किसी को भी पूछेंगे, नींद में भी उठाएंगे ना तो भी नाम देवेंद्र फडणवीस ही आएगा। मगर आखिर में महायुति की सरकार है, जो कुछ भी हमारे सीनियर लीडरशिप बैठ के सोचेंगे वैसे ही होगा। तो महाराष्ट्र में महायुति को जबरदस्त यहां पर बहुमत मिला है, लेकिन इस बहुमत के बीच राज्य की सत्ता आखिर किसके हाथ में बतौर मुख्यमंत्री होगी, इसे लेकर महायुति में अब गुटबाजी भी शुरू हो गई है। वो नजर भी आ रही है बयानबाजी के जरिए। खबर यह है कि इसी मसले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए महायुति की कहानी अब दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। लेकिन इतना कहा जा सकता है क्योंकि बीजेपी ने चुनावी इतिहास में जबरदस्त वोट हासिल किए, जबरदस्त प्रतिशत हासिल किया, जनता का विश्वास हासिल किया, वहीं पर
शिंदे गुट जिस तरह से अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ सामने आया, असली शिवसेना जनता ने करार दिया। एनसीपी से अजीत पवार यहां पर शरद पवार को छोड़कर जब आए तो जाहिर सी बात है इससे बनकर मिला महायुति।